नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फर्स्ट ग्रेड का आज प्रथम पारी में 9 से 12 जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए उनको मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और ये पेपर आपको पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसलिए आप पावर स्टडी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। इसमें मैं आपको जो है क्वेश्चन है वो हिंदी में बताऊंगा और साथ में आंसर देने की कोशिश भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में उचित कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में उचित कथन है तो ये विकासशील एवं प्रगतिशील विज्ञान है। ये सामान्य मनोविज्ञान के सभी तथ्यों व सिद्धांतों को अन्वेषण में स्वीकार करता है, यानी उनकी खोज को स्वीकार करता है। अस्य क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान विस्तृत मस्ती, यानी कि ये कह रहा है कि इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान से और अधिक विस्तृत है, यानी सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में विस्तृत है। या फिर ये कह रहा है ये बालक के जिसे व्यवहार को जाना जा सकता है और अध्ययन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान ही बालक के व्यवहार को जानने में मदद करती है और जिसका अपन क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको सीधा। निम्न में से किस अवस्था के अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के अंतर्गत सिंटेक्स जो शब्द है इसका प्रासंगिक पृथक्करण तथा संबंध के लिए परिकल्पना की जाती है, यानी कि समस्या जानने के लिए, व्यवस्थितीकरण स्पष्टीकरण निर्माण के लिए, अन्वेषण प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए, या फिर आपके आंकड़ों को एकत्रित हुए प्रयोग करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका अन्वेषण प्रक्रिया विश्लेषण, यानी अन्वेषण प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए किया जाता है। फिर भी आप इनको मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ऑप्शन भी बता रहा हूँ, तो आप इनका सटीक आंसर अपनी तरफ से देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो आ रहे हैं उनको बताने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इनमें 100% सत्य हूँ। हाँ, काफ़ी क्वेश्चनों का आंसर जो है मैं आपको सटीक ही बताऊँगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है आपके जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नास्ति यानी नहीं है। तो स्कीमा है, आत्मसातीकरण ये भी है, सामान्यीकरण ये भी है, लेकिन समविशिष्टीकरण यानी कि समाविष्ट ये आपके नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसी प्रकार में आपको है इंग्लिश का पेपर जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है वो भी पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यानी अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके सब्जेक्ट के हैं वो सभी पेपर आपको पावर स्टडी की टेलीग्राम चैनल उसमें मिल जाएगी PDF फाइल। इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है जो आपके सहयोगी अधिगम के प्रयोग में बाधक नहीं है। तो विद्यार्थियों का प्रतिरोध बाधक है, अभिभावकों का प्रतिरोध भी बाधक है, लेकिन अध्यापकों का प्रतिरोध बाधक, लेकिन प्राधिकरण का सहयोग ये आपके बाधक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी विशेषता निर्मितवादी रचनावादी सिद्धांत है अधिगम उसकी कक्षा की नहीं है। तो अधिगम अंत्यक्रियात्मक होता है। ये आपके विद्यार्थी जो कुछ भी जानते हैं उसी की अवधारणा अनुसार ही उनकी अवधारणा उसी के अनुसार निर्माण होती है, ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थी केंद्रित होता है, ये बात भी सही है। एक निश्चित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, ठीक है, जो मानी जाती है, जिसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका अंत्यक्रियात्मक होती है। तो इसमें जो अधिगम है ये अंत्यक्रियात्मक होता है, विद्यार्थी आपस में करते हैं, सीखते हैं, उनके सामने कोई समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका या 3 या 4 में से एक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आप इसका देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे, ये आपका जो है शिक्षण सामग्रियों से रिलेटेड है। तो आपको एक तरफ सामग्री दे रखी है, एक तरफ सामग्री का प्रकार दे रखा है। तो नक्शा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, मॉडल है, रिपोर्ट है। तो नक्शा है वो किस में आएगा आपके, ये आपके आ जाएगा दृश्य सामग्री में। नक्शा आपके दृश्य सामग्री में आ जाएगा। और नक्शा दृश्य में नहीं आएगा, ये एक सेकंड में इसको, नक्शा दृश्य में नहीं आएगा, ये आपका नक्शा किस में आ जाएगा, नक्शा आ जाएगा आपके प्रक्षेपीय द्विआयामी 2D में। इसके अलावा जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो आपके आ जाएगा प्रक्षेपण पर स्थिर पर, और मॉडल है वो आपके आ जाएगा ए प्रक्षेपित 3D पर, और रिपोर्ट है वो आपकी आ जाएगी दृश्य सामग्री पर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका जो है 2 नंबर जो है ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर भी आप इसको देख लेना यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो। बात करते हैं, क्योंकि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है ये आपके प्रक्षेपी है, आपको प्रक्षेपण पर स्थिर है। OHP बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है OHP में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। इनमें से किस अधिगम सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों की भूमिका सूचना, निष्क्रियता, सक्रिय श्रोता के रूप में या निर्देशन पालनकर्ता के रूप में परिभाषित करती है? तो व्यवहार अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक सूचना प्रसंस्करण, सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत, या आपके सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसको भी आप अपने स्तर पर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था है उसमें शारीरिक विकास में सिर या शरीर के अनुपात में क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है और बाद में घटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बढ़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, संवेगात्मक बुद्धि विकास के लिए, वातावरण निर्माण के लिए इनमें से कौन सी रणनीति सर्वाधिक प्रभावशाली है? यानी संवेगात्मक बुद्धि विकास के लिए या वातावरण के निर्माण के लिए कौन सी रणनीति सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो बालक के समूह कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। बालकों को संप्रेषण कौशल विकास के लिए सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बालक को जो है समूह में खिलाने की भूमिका है वो करनी चाहिए, यानी बालकों को सामूहिक क्रीड़ा खिलाना चाहिए। तो ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। थॉर्नडाइक द्वारा प्रदान किया गया अधिगम का सिद्धांत नहीं है, यानी कि सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया ये सिद्धांत है, संबंधवाद सिद्धांत भी है, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, लेकिन प्रतिबिंब सिद्धांत ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। एक विद्यार्थी संगणक यानी कंप्यूटर में अपने अधिगम यानी निज अधिगम यानी खुद का अपने अधिगम को अपनी योग्यताओं के अनुसार अधिगम कार्यक्रम को क्या करता है? चयन करता है। अपनी योग्यता विशेषताओं के अनुसार जो है अधिगम विकास के कार्यक्रम को चयन करता है। तो ये आपके कंप्यूटर सहायक अधिगम में उपयोगी है। ये किसमें स्व प्रभावकारिता या स्व निर्देशन या स्व नियंत्रण या स्व व्याख्या, यानी अपनी व्याख्या के लिए, अपने निर्देशन के लिए, अपने नियंत्रण के लिए या अपने प्रभावकारिता के लिए। तो ये सामान्यतः अपनी प्रभावकारिता के लिए ऐसा जो है प्रोग्राम चुनता है, जो अपनी योग्यताओं के अनुसार ही उसका प्रोग्राम होता है, जिसमें वो ज़्यादा सफलता हासिल करता है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य से संबंधित है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य से संबंधित है। तो अधिगमकर्ता का ज्ञान बिल्कुल है, खुद का यानी शिक्षक का खुद का ज्ञान, अपने स्वयं के लिए ज्ञान बिल्कुल है, कक्षा में समस्या समाधान के लिए, यानी तीनों ही क्षेत्र में जो है आप शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बे से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपको इनसे मिलान करना है। ये क्या कह रहा है कि एक तरफ आपको जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दे रखी है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता, आप उनका मेल कीजिए। तो ये संवेदी गामक है, तो संवेदी गामक वस्तु के स्थायित्व से होती है, तो यानी ए का 4 नंबर हो जाएगा। और अब आप देख लो ए का 4 नंबर ऑप्शन नंबर 2 में ही है, तो सीधी सी बात यही करेक्ट हो जाएगा। बे का 1 नंबर हो जाएगा, जो औपचारिक संक्रिया है ये अमूर्त है। तो बाकी ये जो है आप देख लो 2 का 2 ही हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेसाल्ट सिद्धांत के अनुसार हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, रटन शिक्षण यानी कि रटना जो आप किसी उसको निरस्त करने में, और एकीकृत उपागम। तो एकीकृत उपागम नहीं है, ये तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है। ये क्वेश्चन 102 नंबर क्या कह रहा है, नैतिक परिप्रेक्ष्य में जो लोगों के मध्य संयोजन संबंध भाव में केंद्रित है उसे कहा जाता है। तो यानी कि देखभाल परिप्रेक्ष्य या न्याय परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य या नीति शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो इसे भी आप अपने स्तर पर देख लेना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो आपने जो संकेत सिद्धांत पढ़ा होगा उसके बाद जो है उसी आधार पर ये इंगित सिद्धांत का किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका है, सीधी सी बात है ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि डॉक्टर रॉय महोदय, ये रॉय थे, रिचर्ड थे, जॉनसन थे, इन्होंने इसका इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक थे। पेपर में अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 120 है, ये कह रहा है जॉन अपनी सफलता का उत्तरदायी प्रश्न पत्र को कठिन होने को स्वीकार करता है, तब कौन सी समायोजन प्रक्रिया है। तो ये आपकी प्रक्षेपण है या तदात्मीकरण है या युक्तिकरण है या सत्यपूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तदात्मीकरण है। क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सी गतिविधि प्रगत संगठन यानी कि डेविड आशुबेल ने जो दिया था आपका अग्रिम संगठन, उसकी बात कर रहा है, संरचना के प्रथम चरण में शामिल नहीं है। तो आपको पता है इसमें प्रथम चरण में सामान्य प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे चरण में जो है विशिष्ट जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो पाठ उद्देश्य के स्पष्टीकरण के लिए बिल्कुल है, सामग्री प्रस्तुतिकरण के लिए ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ये भी है, अग्रिम संगठन प्रस्तुतिकरण भी है और प्रासंगिक ज्ञान जो है आपके विषय की उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 141, आईसीटी का जो है पूरा नाम क्या है। तो ये प्रश्न है जो कॉमर्स में भी आया था पहले दिन। देखो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आप यदि पुराने पेपर के साइकोलॉजी के प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143 नंबर, इनमें से कौन सी जो है आपके प्रणाली उपागम की विशेषता है। तो ए क्या कह रहा है, व्यवस्था प्रणाली है जो है उसके उपागम में के द्वारा एक निश्चित कार्य संपादित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसके बहुत सारे घटक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और व्यवस्था के लिए घटक परस्पर है जो आश्रित होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बे से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 145 आपके सामने है। कक्षा के में जो है किसी कक्षा में विद्यार्थी श्यामपट्ट यानी बोर्ड पर लिखे शब्दों की न्यूनता यानी कमी को अनुभव करता है, तो संप्रेषण में ये बाधा कहलाती है। तो भाषा बाधा नहीं है,
मनोवैज्ञानिक बाधा भी नहीं है, पृष्ठभूमि की कोई बाधा नहीं है, ये आपकी बाधा है भौतिक बाधा। तो ये आपके जो 21 प्रश्न थे संस्कृत के पेपर में साइकोलॉजी के 21 प्रश्न पूछे गए, उनमें से मैंने जो है आपको सारे प्रश्न बता दिए। जितने को मेरे को उत्तर आते थे सटीक लगभग, वो मैंने आपको बता दिए। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसका मुझे उत्तर उनका पता नहीं है, तो उन्हें आप अपने स्तर पर देख लेना। ये PDF फाइल आपको पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इंग्लिश का पेपर भी मिल जाएगा, मैथ का, फिजिक्स का, कॉमर्स का, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।